स्वागतम। इस वीडियो के मेन टॉपिक से बढ़ने से पहले मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करनी है, जो कि हम जैसे जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। अब जो भी लोग मेरे चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये ऑलरेडी मालूम होगा कि जुजुत्सु काइसेन के जो लीक्स हैं वो थर्सडे को रिलीज होते हैं। एंड जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 262 के आने के बाद से जुजुत्सु काइसेन 2 हफ्ते के ब्रेक पे जा चुका था, क्योंकि हमारे राइटर की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफी सही नहीं चल रही थी। दैट्स वाई उनने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया ताकि वो अपनी हेल्थ को बेटर करके 27 जून को अपने चैप्टर को रिलीज कर पाए। एंड उस तारीख को हमें स्पॉइलर मिलते, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन एक और हफ्ते के ब्रेक पे जा चुका है, बाय विच मीन्स कि हमें जो अब जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 के जो स्पॉइलर हैं वो 4 जून को देखने को मिलेंगे। अब इसका एक स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है क्यों ये स्पॉयलर्स 4 जून को देखने को मिलेंगे, बट आई बेट कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर गेके कतामी की जो तबीयत है वो अभी तक बेटर नहीं हुई है। एंड इस चीज की कंफर्मेशन हमें ऐसे मिली क्योंकि जो वीकली बेसिस पे शोनेन जंप मैगजीन रिलीज होती है उसमें बहुत सारे अदर शोनेन मांगा होती है, लाइक वन पीस, एमएचए, चेनसो मैन एंड हमारी जुजुत्सु काइसेन। बट इस वीक के शोनेन जंप पे जुजुत्सु काइसेन का नाम नहीं था, विच मीन्स कि इस हफ्ते की मैगजीन में जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर लिस्टेड नहीं हुआ। तो सैडली हमें एक और हफ्ते ब्रेक मिलेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि चैप्टर 263 में वाकई में क्या हुआ है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि वाकई में राइटर की जो तबीयत है वो खराब है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट चाहता भी नहीं हूँ कि चीजें इस तरीके से रश हो कि हमें जो फाइनल आर्क दिखाया जा रहा है वो बहुत कंप्लीटली रश में हो। जुजुत्सु काइसेन इकलौती ऐसी मांगा नहीं है जिसकी बैड हेल्थ के कारण वो जो मांगा है वो कंप्लीटली ऑफ हो गई हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हंटर एक्स हंटर, बट टोकाशी की बात अलग है। सो नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। मैं ये मानता हूँ कि नोबारा की जो डेथ है वो बहुत कंप्लीटली सही साउंड नहीं करती है। एंड आई माइट थिंक कि नोबारा वुड रिटर्न टू द स्टोरी विद अ ग्रेट प्लान टू एग्जीक्यूट सुकुना। वेल, इसकी हिंट हमें चैप्टर 261 के अंदर दी गई थी, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल बताई गई थी। दिस माइट बी पॉसिबल कि इसका डायरेक्ट लिंक नोबारा से हो। बट चैप्टर 261 में जब टोडो रिटर्न करता है तब उससे पहले टोडो एंड मे में एक बैकअप प्लान बनाते हैं, जहाँ पे टोडो ये कहता है कि आई स्टिल फील कि मैं अपने लेफ्ट हैंड में बूगी वूगी को फील कर सकता हूँ, ऑल्दो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है, जिसके कारण से वो बूगी वूगी यूज नहीं कर सकता। जहाँ पे मेमे को वो ये बताता है कि मैं सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करता रहूंगा अपनी बूगी वूगी को यूज करके। जहाँ पे सारे फैंस को ये लग रहा था कि टोडो अब रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि टोडो को देखे हुए बहुत अर्जा हो गया था, बहुत अरसे बाद आया है टोडो। बट वहाँ पे वो टोडो ये कहता है कि इस प्लान के बारे में हमें इतादोरी यूजी को नहीं बताना, जहाँ पे मेमे ये पूछती है कि व्हाई, जहाँ पे टोडो इस चीज का रिप्लाई करता है कि ऑल्दो जो सुकुना है वो भले ही मेगुमी की बॉडी के अंदर जा चुका है, बट आई स्टिल बिलीव कि उसकी सोल स्टिल कनेक्ट है इतादोरी यूजी से। अगर हम इस प्लान के बारे में इतादोरी यूजी को बताते हैं तो इट स्टिल माइट बी फील कि सुकुना को इस प्लान के बारे में पता लग जाएगा एंड वो इसका कोई और तरीका निकालेगा ताकि वो हर किसी को एग्जीक्यूट कर पाए। वेल, यहीं से इसका एक क्लियर इंडिकेशन दिखाया जा चुका है, जहाँ पे शायद नोबारा एक बहुत ही ग्रेट प्लान के साथ सुकुना को एग्जीक्यूट कर सकती है। अब अगर जुजुत्सु काइसेन के ये 5 मिनट में अगर गोजो यूटा सुकुना को एलिमिनेट नहीं कर पाया और सुकुना वाकई में अपने डोमेन एक्सपेंशन से सबको एग्जीक्यूट कर देता है, तो यहाँ पे बचेगा कौन? वेल, ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकती है कि नोबारा अपनी डॉल टेक्निक से इतादोरी यूजी एंड सुकुना की जो रेजोनेंस सोल है वो बहुत सिमिलर हो, तो वो इतादोरी यूजी को अटैक करके सुकुना की सोल पे अटैक कर पाए। क्योंकि स्टिल आई बिलीव कि इस चैप्टर में जैसे हिंट किया गया है कि सुकुना की सोल एंड इतादोरी यूजी की सोल बहुत ज्यादा मिली हुई है। ये ऑलरेडी हैपन इसलिए हो चुका है क्योंकि इतादोरी यूजी सुकुना के ट्विन ब्रदर का रेजरेक्शन है एंड केंजाकू का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब नोबारा का रिटर्न बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो सकता है, बट इट ऑलमोस्ट 2 इयर्स की हमने नोबारा को देखा ही नहीं है। लास्ट टाइम हमें वो शिबुया इंसिडेंट में दिखी थी जब माहितो ने उसकी सोल को कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ कर दिया था। एंड नोबारा की जो कर्ज टेक्निक है वो माइंड ब्लोइंग है एंड माहितो ये जानता था, इसलिए सबसे पहले उसने नोबारा को ही एलिमिनेट किया।
नोबारा के एलिमिनेट होने के बाद इतादोरी यूजी एंड माइतो की फाइट हुई, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। एंड बहुत सारे फैंस ये बिलीव करते हैं कि नोबारा सही में मरी नहीं है, क्योंकि हमें नोबारा उस पर्टिकुलर सीन के बाद दिखाई भी नहीं गई है कि नोबारा की बॉडी कहाँ है, नोबारा कहाँ है, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में एंड राइटर ने भी कंप्लीटली हिंट नहीं दी या फिर एक्सप्लेन नहीं किया कि वाकई में नोबारा मर चुकी है कि नहीं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि नोबारा गोजो के वन ऑफ द 3 फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है। सो आई थिंक कि गोजो सातोरू ये चाहता है कि नोबारा भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो हो सकता है कि नोबारा हो, बट हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं हो, क्योंकि हमें इस प्लान के बारे में नहीं बताया गया है इतादोरी यूजी को, दैट्स व्हाई, ताकि वो सुकुना को उस चीज के बारे में पता ना लगे। तो हो सकता है कि नोबारा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बैठी हो, बट हमें इस चीज के बारे में नहीं मालूम। अब ये इंतजार वाकई में बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन बहुत ज्यादा बड़े ब्रेक पे जा चुका है। बट इस चीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि गेके कतामी अपना फुल टाइम ले रहा है रिकवर होने में, ताकि वो हमें एक ग्रेट स्टोरी लाइन प्रोवाइड कर सके। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या थॉट्स हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग, एंड आपको क्या लगता है कि वाकई में जुजुत्सु काइसेन बहुत ही लंबे ब्रेक पे जा चुका है। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन एक बहुत ही लंबे ब्रेक पे है। सो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमें डिस्कस करना हो। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन।